हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7th जो है उसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग न्यू सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम उसी का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ एपिडेमिक्स के बारे में कि किस तरह से डिजीज़ जो है वो काज होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिससे बहुत ज़्यादा थ्रेट्स फेस करने पड़ते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बताया गया HIV एड्स हो गया, बर्ड फ्लू हो गया और सिवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम जिसको सार्स कहा जाता है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था बहुत सारी कंट्रीज़ में। इवन माइग्रेशन भी हुई, बिजनेस ट्रिप्स पे भी लोग जाते थे उनकी वजह से भी, टूरिज़्म हो गया, मिलिट्री ऑपरेशंस, मतलब बहुत सारी चीज़ों में ये वायरस जो था वो स्प्रेड हुआ। ये मतलब हम लोग बोल सकते हैं डिजीज़ जो थी वो स्प्रेड हुई। और एक कंट्री की सक्सेस जो है या फिर एक फेलियर भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो किसी भी तरह, एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कंट्री भी होगी ना तो भी किसी भी तरह की डिजीज़ में जब तक उसके लिए प्रॉपर एक एंटीडोट तैयार नहीं होगा तब तक उस पर किसी भी तरह का हम लोग सल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं कोई भी। तो डिज़ीज़ जो थी वो बहुत सारे नेशंस को, अदर कंट्रीज़ को भी इन्फेक्शियस कर रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन काज हो रहा था। और 2003 में देखा गया, एस्टिमेट लगाया गया कि 4 करोड़ पीपल जो हैं इन्फेक्टेड हैं वो किससे, HIV एड्स से वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में, मतलब 4 करोड़ लोग जो थे वो इन्फेक्टेड थे HIV एड्स से। और बोला गया कि 2/3 जो हैं वो सिर्फ अफ्रीका में हैं और बाकी वाले जो हैं वो साउथ एशिया में है। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका की बात करी गई, नॉर्थ अमेरिका और बाकी वाली जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ थी वहाँ पर न्यू ड्रग थेरेपीज़ जो थी वो ड्रामेटिकली बहुत तेज़ी से उन्होंने इंक्रीज़ किया। किसको, मतलब इस तरह की एंटीडोट्स बनाई गई जिससे HIV एड्स को रिड्यूस करा जा सके, उसके रिस्क को रिड्यूस करा जा सके। और लेट 19s का जो 1990s का जो टाइम पीरियड था उसमें इसको लिमिट कर दिया, मतलब HIV एड्स के जो केसेस थे उनको रिड्यूस कर दिया गया। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। जो पुअर रीजन से लाइक अफ्रीका हो गया, वो इस एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट को नहीं करवा सकते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे और भी फैक्टर्स थे। जो बैकवर्ड रीजन्स थे वो और ज़्यादा पॉवर्टी में, मतलब पॉवर्टी में घुसते चले गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा गरीब होते चले गए वो। और कुछ अदर भी हम लोग बोल सकते हैं, कुछ और भी ऐसी डिजीज़ थी जैसे इबोला वायरस हो गया, हंता वायरस हो गया और हेपेटाइटिस C जो थे वो एमर्ज हुए थे। आज के टाइम पर आप लोगों के लिए सबसे बड़ा जो वायरस है वो तो कोरोना वायरस ही है, COVID-19 जिसको कहा जाता है। तो उसके लिए भी आप लोगों को यही करना है कि जितना हो सके अवॉइड कीजिए पब्लिक प्लेसेस को। तो फिर वापस यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट कुछ और पुरानी डिजीज़ भी हैं जो मतलब बहुत उनका ओल्ड ओरिजिनेशन है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बहुत लंबे समय से वो चलती आ रही हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस जिसको TB कहा जाता है, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, फीवर, कोलेरिया हो गया। ठीक है, और ये सारे जो हैं ये किस पर, मतलब मेन उनका मोटिव क्या है, ये सिर्फ मतलब रेसिस्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स, मतलब मेडिसिनल हेल्प से ही इनको रिड्यूस किया जा सकता है। या फिर हम लोग अगर आयुर्वेदा का यूज़ करें, लाइक जो भी वो मतलब एंशियंट टाइम पे जो भी काढ़ा एंड ऑल सब यूज़ करते थे वही चीज़ें अगर हम लोग भी यूज़ करें तो मे बी थोड़ा हम लोग को इससे बेनिफिट मिल सकता है। एपिडेमिक्स जो हैं वो एनिमल्स में भी होती हैं। और अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में साउथ अफ्रीका की बात करी थी 1880s में, वहाँ पे एक रिंडरपेस्ट नाम की एक डिजीज़ आई थी जिसमें 90% तक जो एनिमल्स थे उनकी किलिंग हो गई थी। ठीक है, मतलब वो 90% एनिमल जो थे वो मर गए थे वहाँ पर। तो इससे ये बताया जा सकता है कि लेट 1990s में ब्रिटेन में बहुत सारे हम लोग बोल सकते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो थे उनकी इनकम रिड्यूस हो गई थी। कैसे रिड्यूस हो गई थी, वहाँ पे मैड को डिज़ीज़ जो थी वो, मतलब बहुत बड़ी डिज़ीज़ हम लोग बोल सकते चल रही थी। बर्ड फ्लू था जिसकी वजह से सप्लाईज़ जो थी पोल्ट्री की एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही थी, मतलब पोल्ट्री फार्म में से जितनी भी मीट की डिलीवरी हम लोग बोल सकते हैं नॉन वेज की, तो वो डिलीवरीज़ नहीं हो रही थी सेवरल एशियन कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक जो, मतलब एक हम लोग बोल सकते हैं आर्थिक व्यवस्था जो थी उनकी, वो इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो स्टेबल नहीं थी। ठीक है, ऐसी एपिडेमिक्स जो होती हैं वो उनको डिमोनस्ट्रेट करना चाहिए, उनकी उन डिज़ीज़ के बारे में बातचीत करनी चाहिए और हो सके तो दूसरी स्टेट्स के साथ ही मिलजुल कर कुछ ऐसे स्टेप्स टेकन करने चाहिए जिससे कि हम लोग खुद को और हमारी कंट्री की पॉपुलेशन को इस डिज़ीज़ से या किसी भी तरह की एपिडेमिक्स से बचा सकें।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ, हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ी स्टेट है हमारी, हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। सक्सेसफुल तो यूएस भी था। क्या उसने इस वायरस पे हम लोग बोल सकते हैं कि क्या उसने कोई ऐसी बहुत अच्छी सॉल्यूशन निकाली? वो भी नहीं निकाल पाया। ठीक है, इटली भी बहुत ज़्यादा फेमस नेशन था। क्या वो ऐसा कोई भी स्टेप टेकन कर पाया? नहीं कर पाया। इसलिए बॉर्डर्स यहाँ पर मैटर नहीं करते हैं। पास्ट में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी थी जिनके लिए इंटरनेशनली कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप लोग वर्ल्ड में रह रहे हो तो हर एक नेशन के साथ अपने कोऑपरेटिव रिलेशंस जो है वो मेंटेन रखना ज़रूरी है। ठीक है? तो यहाँ पर बताया गया इस कंसेप्ट को कि इसकी एक्सपेंशन कैसे हुई। सिक्योरिटी का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप लोग किसी भी तरह की सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी पर्पसेस लाइक टेरिटरी बेसिस या बाउंड्री बेसिस किसी एरिया को कंक्यूर करने के लिए आप लोग सिक्योरिटी रिलेशंस जो है वो मेंटेन करते हो एट ऑल इंटरनेशनल लेवल। इसका मतलब ये भी है कि हम लोगों को अगर किसी भी तरह की डिजीज़ से लड़ना होगा, तो अगर आपके पास कोई एंटीडोज नहीं है तो आप लोग दूसरे नेशन से उसको बोरो कर सकते हो, खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो। ठीक है? तो अगर ये सिक्योरिटी स्टैंड करता है कोहेरेंस के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिक्योरिटी इश्यूज़ ही मेन इश्यूज़ हैं। तो आप लोग को क्या करना होगा, सबसे बड़ी बात, सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो है वो एक ऐसा इशू है और जिसको हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग कॉमनली किसी भी क्राइटेरिया पर कम से कम मतलब इम्पोर्टेंस दें, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई भी थ्रेट जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। मतलब कोई भी थ्रेट हमें सता नहीं सकता, हमें तंग नहीं कर सकता। अगर एक स्टेट जो है या एक ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो क्या करेंगे, अगर उनका नेचर जो है सिमिलर हो जाए, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ से इरेडिकेट करने के लिए स्टैंड ले लें, तो मे भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो क्या कर पाएगी, जो आप लोगों को फोर्सफुली आप पे हावी होने की कोशिश करेगी। मान लीजिए अगर आप लोग घर से बाहर नहीं निकलते हो तो क्या कोरोना वायरस आपके घर में आके घुस जाएगा? ऐसा नहीं होगा, आप लोग खुद जाते हो उसके पास उसे लेने के लिए। ठीक है? वही चीज़ सेम यहाँ पर बताई गई है। अगर हम लोग एग्जाम्पल करें मालदीव्स की, तो उन्होंने ये बोला था, उनको ये फील हुआ था कि हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा खतरा है ग्लोबल वार्मिंग से, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा पार्ट जो है वो सबमर्ज्ड एरियाज़ में आता है, जहाँ पर सी लेवल जो है बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है ड्यूरिंग जब ये ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ और भी थी, लाइक साउथ अफ्रीका हो गया, जहाँ पर HIV एड्स जो थी उसने बहुत ज़्यादा सीरियस थ्रेट पोज कर रखा था। मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस थ्रेट उनको दे रखा था, डरे हुए थे वो लोग इस डिज़ीज़ से। तो 1 in 6 अडल्ट हैज़ डिजीज, इसमें यह बताया गया कि हर 6 बंदे में से एक बंदा जो था वो HIV पॉजिटिव होता था। और 1994 में देखा गया तो तुत्सी ट्राइब जो थे, कहाँ पर, रवांडा में, उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा एक थ्रेट फेस किया, जिसमें उन्होंने ये देखा कि 5 लाख पीपल जो थे वो मर चुके थे, किस कौन से राइवल से, हतू से, जो ट्राइब था। मतलब वीक में ही उसने बहुत ज़्यादा किलिंग कर दी। ठीक है? देन उसके बाद यहाँ पर बताया गया, इससे ये हमें पता चलता है कि नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्शंस जो थे थ्रेड सिक्योरिटी को लेकर, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए वेरी करते हैं आज के लोकल कंटेक्स्ट पर। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।